आगे टाइम नुत को उसके घर छोड़ देता है कि तभी टच नुत से मिलने के लिए आता है और टच नुत को कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी मॉम ने तुम्हारे प्राइड को चोट पहुंचाई है, लेकिन मेरी मॉम का ये सब कहने का वो मकसद नहीं था। हमें तुम्हारी ज़रूरत है, अगर हमें अभी इन सब की ज़रूरत नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करता। मुझे पता है तुम्हें ये सब सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। मुझे अपने बिजनेस को बचाने के लिए शादी करनी होगी और बच्चे पैदा करना होगा, तभी मैं अपने पापा की खून पसीने से बनाई बिजनेस को बचा सकता हूँ। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, मैं गे हूँ। अगर हम दोनों की शादी हो भी जाएगी ना तो मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कभी भी तुम्हें नहीं छूऊंगा। और अगर मुझे बच्चा चाहिए भी होगा तो मैं गिफ्ट के जरिए उस बच्चे को तुम्हारी कोख में कंसीव करवाऊंगा। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छूऊंगा तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। मुझसे शादी करने के बाद तुम अपने परिवार का कर्जा उतार सकती हो। एक बार इस ऑफर के बारे में जरूर सोचना, और अगर मेरी बातों का तुम्हें बुरा लगा हो उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और टच ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर टाइम बहुत ही बेचैन हो जाता है क्योंकि नुत उसके किसी भी मैसेज का जवाब नहीं देती और वो पूरी तरह बौखला जाता है। आगे टाइम सैड होकर घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ टच के लिए एक दुल्हन खरीद रही है। तो टाइम टच को समझाने की कोशिश करता है, क्या तुम उस लड़की के साथ खुश रह पाओगे जबकि तुम उससे प्यार ही नहीं करते? इससे तुम खुद की और उसकी लाइफ दोनों की बर्बाद कर रहे हो, प्लीज ये मत करो भाई। तो टच कहता है मुझे पता है मैं बहुत गलत कर रहा हूँ और अभी तक वो लड़की भी नहीं मानी है, लेकिन मैं हमारी मॉम को सैड नहीं देख सकता टाइम। मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपनी मॉम की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो टाइम को उस लड़की पर बहुत ही गुस्सा आता है जो अपने आप को पैसों के लिए बेच रही होती है। पर टाइम को क्या पता कि जिस लड़की के बारे में वो बुरा भला कह रहा है वो लड़की वही है जिससे वो बहुत प्यार करता है। अगली सुबह टाइम नुत के पास जाता है और कहता है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। जब भी तुम मुझसे दूर चली जाती हो या मुझसे गुस्सा हो जाती हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम भी वैसा ही फील कर रही हो ना जैसा मैं तुम्हारे बारे में फील कर रहा हूँ? तो नुत कहती है हाँ। तो टच नुत को किस कर लेता है कि तभी टच खुद को कंट्रोल कर लेता है और नुत को कहता है मुझे माफ कर दो, ये सब गलती से हो गया। तो नुत जैसे ये सुनती है उसे तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने गलती से मुझे किस किया? तुमने अभी अभी कहा ना कि तुम भी वैसा ही फील करते हो जैसा मैं तुम्हारे बारे में फील करती हूँ, तो फिर ये सब क्या है? तो टाइम कहता है ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने का, क्योंकि पिछली बार भी मैंने जल्दबाजी में अपने प्यार को लेकर फैसला कर लिया था और बाद में मुझे बहुत ही पछताना पड़ा। मेरे दादाजी मुझे हमेशा कहते थे कि मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेता हूँ और उसके बारे में ना आगे ना पीछे सोचता हूँ, लेकिन मैं इस बार ऐसी गलती नहीं कर सकता। जब तक मैं खुद श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें उम्मीद नहीं दे सकता, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। एक्चुअली टाइम की एक पास्ट लव स्टोरी होती है। टाइम अपने पास्ट में एक लड़की जिसका नाम मरीसा था, टाइम उस लड़की से बहुत प्यार करता था और वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। और टाइम मरीसा से इतना प्यार करता था कि वो उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता था, जिस वजह से वो उसके साथ यूएस भी शिफ्ट हो गया था। तो टाइम के दादाजी टाइम को समझाते रहे कि वो इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, पहले वो सोच विचार ले और इस रिश्ते को परख ले, उसके बाद ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़े। पर टाइम ने अपने दादा की एक बात भी नहीं सुनी, जिसका परिणाम उसे बाद में भुगतना पड़ा। मरीसा ने एक लड़के की वजह से टाइम को छोड़ दिया और टाइम इसी ट्रॉमा की वजह से नुत को अपना नहीं पाता। तो नुत कहती है आखिरकार तुम्हें कितना टाइम चाहिए? क्या तुमने ये सब किस करने से पहले नहीं सोचा था? तुम्हें एक बात पता है, टाइम की एक बहुत ही बुरी आदत है, वो किसी के लिए भी नहीं रुकता, ना ही वो तुम्हारे लिए रुकेगा और ना ही मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। और नुत टाइम को वहाँ से जाने को कहती है। इधर अर्जुन अपना सारा गुस्सा अपनी वाइफ वादी पर निकालता है और कहता है हमारी शादी को कितने टाइम हो गए हैं, लेकिन अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। वैसे भी तुम किसी काम की नहीं हो, कम से कम इस खानदान को वारिस देकर अपने पति की मदद तो करो। और अर्जुन वादी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वादी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर अर्जुन उसे नहीं छोड़ता और उसे टॉर्चर करके उसके साथ जबरदस्ती करता है और बेचारी वादी अपने पति के जुल्म को चुपचाप सह लेती है। आगे नुत की फैमिली पर वो सारे गुंडे फिर से हमला कर देते हैं और उन्हें मार मार कर उनका कचूमर बना देते हैं। तो नुत अपनी फैमिली की ऐसी हालत नहीं देख पाती और उसे मजबूरन टच की ऑफर को मानना पड़ता है। आगे दोनों फैमिली एक साथ मिलती है और दोनों फैमिली अपने अपने शर्त के अनुसार एक दूसरे से डील कर लेते हैं। आगे टाइम को भी पता चल जाता है कि जिस लड़की से उसके भाई की शादी होने वाली है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसका
प्यार नुत है। तो टाइम जैसे ये सब जानता है उस पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता है। आगे टाइम नुत से बात करने की कोशिश करता है पर नुत हमेशा उससे भागने की कोशिश करती है, पर टाइम नुत का पीछा नहीं छोड़ता और उससे मिलकर ही रहता है। आगे टाइम नुत को कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम पैसों के लिए अपने आप को कैसे बेच सकती। और टाइम नुत को बुरा भला कहने लगता है तो नुत को भी गुस्सा आ जाता है और वो टाइम को खींचकर एक थप्पड़ मारती है। तो टाइम नुत का पीछा ही नहीं छोड़ता। तो नुत कहती है मेरी हालात ही ऐसी है जो मुझे ये सब करना पड़ रहा है। वैसे तुम ये सब किस हक से बोल रहे हो जब तुम खुद इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हें मुझे लेक्चर देने का कोई हक नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो टाइम कहता है नुत मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं अभी कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो। तो नुत कहती है मेरे पास टाइम ही तो नहीं है और तुम्हें टाइम चाहिए। आगे टाइम नुत को कहता है प्लीज ऐसा मत करो। तो नुत कहती है अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकती, इसलिए प्लीज मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो क्योंकि मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। और नुत ये कहकर वहाँ से चली जाती है और टाइम देखता ही रह जाता है। आगे यादा अपनी बहू को अपनी सास से मिलवाती है तो दादी को नुत पहली ही नजर में बहुत ही पसंद आ जाती है और वो कहती है अगर तुमने अपने बेटे के लिए बहू पसंद की है तो मतलब इसका खानदान भी अच्छा होगा। और वैसे मुझे नुत बहुत ही पसंद है, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अब शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दो। आगे शादी की तैयारियां स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे शादी का दिन भी आ जाता है। आगे उन दोनों की शादी की रस्में स्टार्ट हो जाती है और टाइम के दिल पर तो छुरियां चलती है, अपने ही प्यार को अपने ही भाई की दुल्हन बनते देख। इधर गड़ांग और उसकी फैमिली को ये शादी कुछ समझ में नहीं आती और उन्हें नुत की फैमिली पर डाउट होता है और उसे ये भी लगता है कि यादा ने इतनी जल्दी अपने बेटे के लिए बहू ढूंढी तो ढूंढी कैसे, और उन लोगों को इस बारे में कुछ पता भी नहीं चला। और वराग और अर्जुन इस बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें शादी से कुछ भी पता नहीं चलता, बल्कि उन्हें खुद की मुंह की खानी पड़ती है। इधर अर्जुन वादी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, हमेशा उसे टॉर्चर करता रहता है। तो वादी भी अपने पति की इस टॉर्चर से पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो जाकर खूब ड्रिंक कर लेती है और ड्रिंक करके पार्टी में तमाशा करने लगती है। तो अर्जुन अपनी वाइफ की ऐसी हरकत देखकर तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसे खूब टॉर्चर करता है। तो शाहरुख को वादी की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे अर्जुन पर गुस्सा भी आता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि शाहरुख की फैमिली को अर्जुन की फैमिली ने ही पाल पोस कर बड़ा किया होता है। शाहरुख के पापा अर्जुन के पापा के ड्राइवर हुआ करते थे और शाहरुख के पापा के जाने के बाद अर्जुन की फैमिली ने ही शाहरुख का चा उठाया होता है और उसे पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया होता है और अर्जुन अपना सारा काम शाहरुख से ही करवाता है। आगे अर्जुन शाहरुख को कहता है इसे घर लेकर जाओ, मुझे इस पार्टी में रहना है। आगे शाहरुख वादी को घर लेकर जाता है तो वादी बहुत ही डरी हुई रहती है, तो शाहरुख को वादी के लिए बहुत बुरा लगता है। इधर शादी की फंक्शन चल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर टच का एक्स बॉयफ्रेंड चैन भी आता है उसकी शादी में उसे बधाइयाँ देने के लिए। तो टच जैसे ही चैन को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कहीं चैन उसकी सच्चाई सबके सामने ना ला दे। लेकिन सही टाइम पर टाइम आ जाता है, चैन को वहाँ से लेकर चला जाता है और टाइम चैन को धमकी देता है कि अगर उसने उसके भाई के साथ उलझने की जरा सी भी कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। पर चैन पर टाइम के किसी भी धमकी का कोई असर नहीं होता और वो टच को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और उसे अपने पास दोबारा आने को कहता है। तो टच कहता है तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा। तो चैन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस शादी से खुश रह पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरी याद सताएगी, तुम्हारी ये शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो टच कहता है मेरी ये शादी सक्सेसफुल होगी, तुम देख लेना। दूसरी तरफ सारे लोग टच को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि वो शादी से गायब हो गया होता है। तो टाइम नुत से पूछता है कि टच कहाँ पर है। तो नुत कहती है मुझे क्या पता। तो टाइम कहता है टच तुम्हारा पति है और तुम्हें अपने पति के बारे में भी नहीं पता। और यहाँ पर दोनों में छोटी सी नोकझोंक हो जाती है। आगे टाइम को टच मिल जाता है तो टाइम टच को वहाँ से जाने को कहता है और टाइम चैन को सबक सिखाता है। तो चैन कहता है चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं टच का पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो टाइम कहता है मैंने टच से सुना था कि तुम्हें एक्टर बनना है, अगर तुम मेरे भाई का पीछा छोड़ दो और उसका राज रखो तो मैं तुम्हें एक्टर बना दूंगा। तो चैन कहता है ठीक है। आगे शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती है और अब उन दोनों के सुहाग रात की बारी आती है। इधर टाइम को बहुत ही बेचैनी हो रही होती है कि वो दोनों रूम में अकेले क्या कर रहे हैं और टाइम बाहर से ही उन दोनों के रूम पर नजर रखता है तो उन दोनों के रूम से अजीब अजीब आवाजें आती हैं।
तो टाइम ये सब सुनकर पूरी तरह बौखला जाता है, जिस चक्कर में बेचारा सीढ़ी से नीचे गिर जाता है कि तभी वहाँ पर उसकी सारी फैमिली आ जाती है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो टाइम टच और नुत को एक दूसरे से दूर रखने के लिए टाइम हॉस्पिटल में ही अपनी पूरी रात गुजारता है और नुत को अकेले ही घर भेज देता है। आगे टाइम बातों ही बातों में टच को कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम दोनों की रंगीन रात बर्बाद हो गई। तो टच कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम दोनों वो सब नहीं कर रहे थे, मैं तो बस उसके पैर की मालिश कर रहा था। और वह टाइम जैसे ये सुनता है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ शाहरुख अर्जुन के कहने पर नुत की फैमिली के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता और उसे खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। अगली सुबह टाइम घर आता है तो टच नुत को कहता है, प्लीज टाइम का अच्छे से ख्याल रखना, मुझे ऑफिस जाना होगा। और टच ऑफिस चला जाता है तो टाइम नुत से बात करने की कोशिश करता है और टाइम नुत को टोन मारता है कि कल मेरी वजह से तुम दोनों की सुहाग रात बर्बाद हो गई ना। तो नुत भी टाइम को चिढ़ाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर कल की रात हमारी बर्बाद हो गई अब तो हमारे पास ढेर सारी रात है, हम लोग जब चाहे तब वो सब कर सकते हैं। तो टाइम कहता है, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, अपना शरीर भी बेच सकती हो ना। तो नुत कहती है हाँ। तो टाइम नुत पर पैसों की वर्षा करता है और उसे अपना काम करने को कहता है। तो नुत को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वो टाइम को कहती है, तुम इतने पैसे में मुझे नहीं खरीद पाओगे। पर ये दोनों एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे से झगड़ा ही कर लेते हैं और टाइम उल्टा पैसों से नुत की इंसल्ट कर देता है। तो नुत भी उसे 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है।